नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में डीजीपी ने अपने आवास पर पीड़िता के परिजनों को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन डीजीपी से मुलाकात के बाद पीड़िता के परिजन भयंकर गुस्से में डीजीपी के आवास से बाहर निकले और मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उनका कहना था, जो पीड़िता है उसकी मां का, भाई का ये कहना था कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि हम ये एक्सेप्ट कर ले कि जो हमारी बेटी की सुसाइड में मौत हुई है, ना कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अब इसको लेकर के खूब बवाल मच रहा है। इसी के साथ जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में डैमेज कंट्रोल करते हुए उपेंद्र कुशवाहा दिखे हैं। आज जो है प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है आरएलएम में। साथ ही साथ जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है उनके नामों का भी ऐलान किया गया है, लेकिन एक विधायक वहां पर नहीं थे, जिसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है। इसके साथ ही साथ विजय सिन्हा ने अपने आवास पर आज फिर से जन संवाद जो किया है लोगों के बीच, जो है जो भूमि विवाद में जो हत्याएं हो रही है, खूनी संघर्ष देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के विजय सिन्हा जो है बहुत तत्परता दिखा रहे हैं और ये विवादों को खत्म करने के लिए आज भी उन्होंने अपने आवास पर बैठक की, जिसमें जो है सभी फरियादी वहां पहुंचे थे। लेकिन उसमें एक फरियादी जो है कांग्रेस की पूर्व जो है विधायक महिला नेत्री है, वो पहुंच गई थी। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी कुमार है और साथ में सागर कुमार। तो इनसे हम समझेंगे कि जो नीट छात्रा का मामला है उसमें डीजीपी के ऊपर जो है ये आरोप लग गया है कि वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस मामले को सुसाइड बताना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है अश्विनी जी, ये पुलिस जो है लिपापोती कर रही है या फिर सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें लग रहा है साफ साफ? और जो पीड़िता के परिजन है वो बार बार गुस्सा कर रहे हैं कि डीजीपी से जब हमने बातचीत की तो हम संतुष्ट नहीं है, वो हमें सम्राट चौधरी के पास भेज रहे हैं, वहां हम क्या करेंगे, आपसे उम्मीद है? देखिए, पुलिस के जो जांच रही है शुरू से लेकर अभी तक, देखिए तो शुरुआत में कहीं ना कहीं वो संदेहास्पद रही और इससे तो स्पष्ट वो दिख रहा था, तो एकदम आईने की तरह साफ है कि जो पुलिस जिस दिशा में जांच को ले जाना चाह रही थी वो किसी न किसी दबाव के कारण ही ले जा रही थी, या उसके पीछे का जो भी इंटेंशन हो, या तो दबाव ही रहा होगा और तो कोई इंटेंशन रहेगी नहीं पुलिस की। कोई ऐसा होगा मठाधीश जिसको बचाना चाह रहे हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसको बचाने की कोशिश होगी। लेकिन बाद में जब फिर एसआईटी हुआ, फिर सीआईडी हुआ, तो उसके बाद जो अब जांच जिस दिशा में पहुंची है वो जांच की एक सही दिशा लग रही थी। उसके बाद आज ऐसा डीजीपी के पास बुलाया गया, ये लोग गए भी और उन्होंने कहा सम्राट चौधरी से मिलने के लिए। तो पीड़ित परिवार अगर वास्तव में न्याय चाहिए होता तो सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री है ना, एक बार उनको उनसे मिलना जरूर चाहिए था। वो आक्रोश उनका हो सकता है था। अब देखिए, इस बात को लेके भी थोड़ा कहे तो विवाद हो सकता है या जो भी। अब बंद कमरे में बात हुई थी डीजीपी और पीड़िता की मां की। अब उसमें जिस तरह का वो आरोप लगा रही है, अब तो ये तो डीजीपी और पीड़िता ये दोनों के बीच की बात है, यही दोनों जानेंगे, क्योंकि उनके जो दोनों बेटे थे, जो वीडियो में स्पष्ट आ रहा है, जो बयान आ रहा है कि उसमें सिर्फ मां से डीजीपी की मुलाकात हुई थी, बेटे लोग वहां थे नहीं। मां के जो बयान है उसके आधार पे बेटा बोल रहे हैं। जी। तो अब जो बात हुई होगी, और गुस्सा तो देखिए जाहिर सी बात है, गुस्सा तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतने दिनों तक जांच को अलग दिशा में भटकाना, फिर जब मीडिया समझे इसमें इन्वॉल्व हुई और पप्पू यादव चाहे प्रशांत किशोर जैसे लोग उसमें पहुंचे, उसके बाद जांच की दिशा जो है सो थोड़ी सी ठीक हुई। एसआईटी अब सरकार का दबाव कही है, जो कि सरकार भी मजबूरी में एसआईटी का गठन की देख ली कि जो छीछा लेदर हो रहा है इस चीज का। उसके बाद एक चीज है कि पीड़िता के जो परिवार है उसको मिलना जरूर चाहिए था सम्राट चौधरी से। आप देखिए, पीड़िता के परिवार की जो मन स्थिति है उसको भी समझिए। 5 जनवरी की घटना है जी, और उसके बाद आज लगभग 25 दिन बीत चुके हैं और जो पटना पुलिस है, बिहार की पुलिस है, एक केस को नहीं सुलझा पा रही। हालांकि एक तरफ सम्राट चौधरी की जो पुलिस है, जो बड़े बड़े दावे करती है कि एकदम देखते हैं इनकाउंटर लंगड़ा चला रखा है, हम उनकी काम की सराहना करते हैं, लेकिन क्राइम सिर्फ एक ही नहीं है ना। एक भी घटना एक विभत्स घटना है, एक नाबालिग लड़की है। हाँ, परिजन उसके दर दर भटक रहे हैं। पुलिस का जो एंगल है वो बार बार पहुंच जा रहा है उनके घर पे। जो डीएनए टेस्ट के लिए जो सैंपल लिया गया उसमें माँ बाप का भी सैंपल, मतलब और भी लोग हैं, उनको जोड़ दिया गया। तो चलिए, पुलिस की एक जांच की एक प्रक्रिया होती है। उस समय पुलिस का पहले
रेप होने से एकदम इनकार करते रहना। उसके बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो उसमें जो है सो उसके बाद पुलिस अपना एंगल बदलती है। SIT, CID ये सब के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सब जग जाहिर है, सब देख रहा है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आज का ये है कि जो एक तरफ जहां देखिए कि FSL की जो रिपोर्ट है उसमें जो कहा जा रहा है कि जो स्पर्म पाए गए हैं, जो स्पर्म है वो 18 से 25 वर्ष के लड़के के बीच है। दूसरी तरफ माँ का जो आरोप है, पीड़िता की माँ का जो आरोप है, जब वो DGP से मिलकर निकले तो वो आरोप कहीं ना कहीं संदेह क्रिएट करता है पुलिस के मंशा पे। जैसा वो बोल रही है, देखिए इसकी पुष्टि न्यूज हार्ट नहीं कर रहा है कि जो वो सच ही बोल रही है, क्योंकि जो बात हुई वो बंद करने में हुई थी सम्राट चौधरी, माफी चाहेंगे, DGP और पीड़िता की जो माँ है उसके बीच। हालांकि उनका जो आरोप है कि जो हम पर दबाव बनाया गया कि ये कहने के लिए कि जो आपका लोग सुसाइड किया जा रहा है, मान जाइए सुसाइड ही था, रेप नहीं था, ये कहीं ना कहीं से तो काफी शर्मनाक है। इसको शर्मनाक बड़ा बयान है। DGP के आवास के बाहर आकर के बयान दे रही है, पुलिस को कह रही कि बिके हुए हैं सब, मेरे पास गड्डी नहीं है, नहीं तो देते। और उसके बाद अभी तक DGP या पुलिस के किसी अधिकारी की तरफ से कोई उसका ये बयान भी आया भी नहीं है, सब चुप है। हालांकि सम्राट चौधरी बुलाए, DGP से मिले हैं। सम्राट चौधरी का जो मंशा है, अब देखिए सरकार की जो मंशा है उसे तो लग रही है कि जो केस सॉल्व हो, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जो स्थिति है उससे तो लग रहा है कि जो केस को घुमाने की कोशिश की जा रही है। और जितना ज्यादा टाइम जाएगा ना ऐसे केसों में, आप शुरू से देखते आइए, इन सब केसों में जितना ज्यादा टाइम जाएगा एविडेंस वैसे ही खत्म, इसमें तो वैसे भी खत्म हो ही गया। 3 दिन तक हॉस्टल के रूम में नहीं गए, जो वहां की थाना प्रभारी थी अपने ड्राइवर को भेजी, उसके बाद बेडशीट धुल दिया गया। तो उसमें जो भी बचा खुचा है, उसके बाद पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द इस केस को जो निष्पक्ष जांच करके जो भी आरोपी हो, चाहे नामी ग्रामी लोग हो चाहे कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि आगे अगर सजा नहीं मिलती है ना तो आने वाला देखिए विधानसभा सत्र है, 2 फरवरी से सत्र शुरू हो रहा है, सरकार से जवाब तो मांगा जाएगा। आप बहुत लाख अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर एक भी दाग लगता है ना तो वो दाग है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और देखिए पुलिस जितने जल्दी हो सके अगर इसको सुलझा ले तो पुलिस और सरकार दोनों के लिए बढ़िया है। क्योंकि पुलिस की जो किरकिरी हुई है बिहार पुलिस की, वो काफी लंबे समय के बाद इस तरह के केस में ऐसी किरकिरी हुई है। देखिए आप सुलझाने की बात कर रहे हैं, इस पर हम भी एक बात बोलेंगे, पुलिस की वजह से ही पूरा मामला उलझा है। ये तो सब देख रहा है शुरू से। पुलिस अगर सही दिशा से काम करती और अच्छे से काम करती तो ये नौबत ही नहीं आता। और आपने सही कहा कि किरकिरी इस मामले में जितना हो गया बिहार पुलिस का, निकट भविष्य में इस तरह का किरकिरी कभी हुआ नहीं था। अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, देखिए गलती क्या है ना, या अभी का सिस्टम क्या जो चल रहा है, SIT की जो जांच है पूरी तरह से जो शुरुआती स्टोरी थी बिहार पुलिस की उसी को मानकर ही जो है वो जांच किया जा रहा है। ये एंगल दे दिया गया कि लड़की डिप्रेशन में थी, आत्महत्या की, और उसी एंगल को जांच जो है ना किया जा रहा है। इसी वजह से गड़बड़ियां हो रही हैं और इसी वजह से परिवार जो है नाखुश हो रहा है। बार बार उसी एंगल को फोकस किया जा रहा है, दूसरा एंगल को टच भी नहीं किया। जब FSL की रिपोर्ट आई, सब कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बड़ा सवाल है सोनी जी कि अभी तक एम्स का रिपोर्ट क्यों नहीं आया है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टर जो हेड कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कागज नहीं आया है इसलिए हम रिपोर्ट नहीं दे पा रहे। अब पता नहीं अब कागज उनके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। आखिर इतना लेट क्यों किया जाए, इतना हाई प्रोफाइल मामला और कागज पता नहीं अब दिया गया कि नहीं दिया गया और अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो DGP के यहाँ बुलाया गया परिवार को, परिवार जब बाहर आती है लड़की की मां तो रोते हुए निकलती है। आप समझिए कि गुस्से में निकलती है। स्टोरी समझाया जा रहा था, जो बिहार पुलिस ने स्टोरी बनाया था उस स्टोरी को समझाया जा रहा था कि प्रेस ब्रीफिंग से पहले संतुष्ट कर दिया जाए परिवार को। परिवार कैसे मानेगा, कहां से मानेगा भाई। वैसे भी देखिए ना, आम आदमी हम आप भी देखते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन तो साफ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। पुलिस इस बात का जवाब देगी, बिल्कुल दिख रहा है। पुलिस आई अचानक एक डॉक्टर के कहने पे आके बोल दे कि सुसाइड है, रेप नहीं हुआ है, उस पुलिस को कैसे परिवार विश्वास करेगा। और खबरें तो यह भी आई कि उनके पिताजी को सम्राट चौधरी के पास जो है ले जाया जा रहा था, लेकिन परिवार डिनाई कर गया। अब किस वजह से परिवार भी डिनाई कर रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो मामला फिर से एक बार हौच पौच वाली स्थिति हो गई है। एक चीज और कहेंगे सागर जी इसमें, क्योंकि देखिए जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने तो सम्राट की पुलिस बहुत बखान हुआ। अब जब गृह मंत्री खुद DGP के साथ बैठ चुके हैं
एसएसपी के साथ बैठ चुके हैं। हाँ, बैठक लिया, उसके बाद भी पुलिस अगर इस पे सही रूप से काम नहीं कर पा रही है, सही जांच तक नहीं पहुंच पा रही है, 25 दिन से एक केस को सुलझा नहीं पा रही, जबकि ये कोई बहुत बड़ा मिस्ट्री भी नहीं था। अगर शुरू से इसको ठीक दिशा में जांच जाती, जिस समय ये घटना हुई उसी समय पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता, तत्क्षण बाद में भेजा गया, और उसी समय हॉस्टल की जांच की जाती, सारी प्रक्रिया, तो उस समय ही सब कुछ खुल के सामने आ जाता। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के भी देरी की जा सकती है, और उसके बाद आप कहिए तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के हाथ से पुलिस निकल रही है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है ना कि जब आप डीजीपी के साथ बैठ रहे हैं, एसएसपी के साथ बैठ रहे हैं, उसके बाद नतीजा क्या, डाक के 3 पात। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो बड़ा आरोप लगा दिया गया है जो नीट छात्रा की जिसकी मौत हुई उसकी मां की तरफ से, और जो भाई लगते हैं, जो रिश्ते में ममेरे या फिर चचेरे जो भी हैं, उन्होंने भी बड़ा आरोप लगा दिया है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, इस वजह से पुलिस बिके हुए है। मां भी यही बोल रही थी। डीजीपी के सामने किन लोगों ने जो है दबाव बनाया, कहा कि मान लीजिए कि ये सुसाइड ही है, दुष्कर्म नहीं हुआ है आपकी बेटी के साथ, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल है। पुलिस ऑफिसर ने ये बात कही डीजीपी के सामने, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इन सभी मामलों को लेकर के अब क्या ये भी हो सकता है डीजीपी पर भी एक्शन लिया जा सकता है क्या, या फिर सम्राट चौधरी पर नीतीश कुमार इसमें अब दखल देंगे? अभी तो देखिए सम्राट चौधरी के पास में है इतना जल्दी फिर वो गठबंधन वहां पे वो आंच वाली स्थिति हो जाएगी। तो सम्राट चौधरी सक्षम है, ऐसा नहीं है, वो बराबर वो एसआईटी बनाए, फिर लगातार एक्शन में है। बिहार पुलिस नहीं कर पा रही है उस दिशा से काम। डीजीपी पर एक्शन होगा क्या? नहीं, देखिए डीजीपी भी बहुत अच्छे हैं, डीजीपी भी अच्छे डिसीजन लेते हैं। बड़ा आरोप लग गया ना उनके सामने ही जो इस तरह की बात कही। देखिए ये आरोप लगा है, अब उसके बाद आप डीजीपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है तो उसको देखना होगा। इंतजार रहेगा लोगों को क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डीजीपी का जो व्यक्तित्व रहा है ना, वो कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है। अरे वो सरकार से कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं डीजीपी। तो ऐसे अचानक से तुरंत देखिए अंदर क्या बात हुई, पहले इसके बारे में ठीक ढंग से पुष्टि हो जाए। जल्दबाजी में किसी तरह आके बोल देना कि जो नए डीजीपी पे एक्शन हो जाए, तो ये कहना थोड़ा सा, देखिए पीड़िता की मां आक्रोश तो है, किसी से ही हुआ है, शुरुआत से गलती हुई है। 3 दिन तक अश्वनी जी वो रोशनी कुमारी जो प्रभारी थी गई नहीं, वो पहुंची ही नहीं हॉस्टल। मुझे तो समझ नहीं आता है भाई कि ऐसे ऐसे लोग पुलिस में भर्ती कैसे होते हैं भाई, पास कैसे हो जाते हैं, कैसे इन लोगों को नौकरी मिल जाती है। या तो पूरी जो पुलिस है, या ये कह लीजिए रोजगार के दबाव में आप वैकेंसी निकालते हैं और अनट्रेंड लोगों को की बहाली करते हैं। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जो है डैमेज कंट्रोल लगता है कि कर लिया है अपनी पार्टी का। जो 3 विधायक रूठे हुए थे, 2 तो पहुंचे लेकिन 1 नहीं पहुंचे थे। कौन वो शख्स है जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और कौन वो शख्स है जो प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं? सागर जी आप वहां मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, क्या कह रहे थे? बार बार सवाल पूछने के बावजूद भी वो नहीं बता पाए उपेंद्र कुशवाहा पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि उनके तीसरे विधायक कहाँ हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं बताए, हम बता देंगे। हाँ, सागर जी के ज्यादा करीब मेरे करीबी नहीं है। देखिए पत्रकार और नेता का तो बातचीत होते ही रहता है ना, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जो बागी विधायक हैं, अभी भी बागी हम कह रहे हैं, रामेश्वर महतो, मेरी बात तो नहीं हुई है, फोन किए तो फोन नहीं उठाए, लेकिन दिल्ली में है वो, ठीक है ना। और कहा जा रहा है कि उनसे संपर्क भी किया गया था, इन्हीं 2 विधायकों के द्वारा संपर्क किया गया था कि भाई मान जाइए, अब खत्म कीजिए जो है मामला। लेकिन मानेंगे, उनको मनाने की तैयारी चल रही है। बाकी 2 मान चुके हैं ना? बाकी 2 मान चुके हैं, और कहिएगा तो बता भी देंगे कि क्यों मान रहे हैं। एक तो प्रदेश अध्यक्ष बन ही गए आलोक सिंह, मामला मंत्री बनने का था। आपको माधव आनंद आज भी मेरे ही न्यूज 8 के कैमरे पर बोल दिया कि भाई योग्यता हमारे में है, कहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन हम उपेंद्र कुशवाहा से अलग नहीं। लेकिन चलिए इन लोगों को मना लिया गया, 2 लोगों इन लोगों को मना लिया गया है। और एक बड़ी अंदर खाने की खबर निकल कर सामने आ रही है, ये कुछ दिन में दिखेगा, हो सकता है तो, है ना। एक चर्चा यह है कि आलोक सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, माधव आनंद को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है, अंदर खाने की खबर है
कि माधव आनंद ही अब सर्वे सर्वा। उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की कमान सौंपेंगे तो उनके हाथ में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद रहेंगे ही ना, लेकिन कार्यकारी देखिए कार्यकारी फुसलुआ होता है तो वही मनाने के लिए। अरे पद का भी तो वैल्यू होता है, मुख्यमंत्री का संवैधानिक पद है क्या, लेकिन देखते हैं बनने के लिए कैसे लोग बात करता है। तेजस्वी यादव तब मुख्यमंत्री बने थे, समझते थे कि अभी सीएम है, अभी सीएम है, अभी मुकेश सहनी को देख लीजिए इस चुनाव में मनवा के रहे कि अभी बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसके कारण पूरा जो है सो महागठबंधन का। इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है, उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है सुनील। बिल्कुल, इससे हम सहमत हैं। मनाने का मना लिया दोनों को, प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन जिस राजपूत वोटरों के चलते उपेंद्र कुशवाहा की लोकसभा में हार हुई थी, उन राजपूत वोटरों को आज उपेंद्र कुशवाहा ने साध लिया है, गिफ्ट दे दिया है, मैसेज दे दिया है कि भाई हम और आप एक हैं। देखिए एक चीज, उपेंद्र कुशवाहा जिस लेवल के नेता है ना, देखिए नीतीश कुमार से उनकी जो करीबी दोस्ती रही है और नीतीश कुमार की राजनीति सब जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को इतना आंकना आसान नहीं, वो भी खेलते रहते हैं। देखते हैं कि जो ठीक है बयान कुछ, लेकिन आज तो बदले बदले से तेवर दिखा ना पार्टी का, दिखेगा ही। हम लोग लगातार उपेंद्र कुशवाहा को क्या मतलब, बिहार में कुशवाहा का बड़ा नेता का मतलब कौन, उपेंद्र कुशवाहा। उनकी पार्टी भी आप देख लीजिए कि कुशवाहा बेस्ड पार्टी, कोयरी बेस्ड पार्टी कही जाती है, लेकिन आज सबका बोली बदला हुआ था, सबका तेवर बदला हुआ था। सब कोई नहीं, कुशवाहा कैसे, हम लोग सबके नेता है, सब उपेंद्र कुशवाहा सब समाज के नेता है। कौन कहेगा कि जो हम एक समाज के नेता कहते थे लोग, पहले इनके प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड कहते थे, मैंने खुद इंटरव्यू किया था बहुत पहले, तो कहते थे कि नहीं कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा है, लेकिन आज तेवर बदले हुए थे, और यही बड़ा ट्विस्ट है। अब मतलब पॉलिटिक्स में अब कायदे से ये कहे तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ना हो, तो राजपूत ने भी थोड़ा सा उनको ये दिखाया, हाँ बिल्कुल दिखाया, अपना पावर दिखाया, एकदम कंट्रोवर्सी के नहीं, इसमें एकदम रियल है कि राजपूत समाज अगर वहां पर साथ देता तब उपेंद्र कुशवाहा निकल जाते, और इसी वजह से आलोक सिंह को टिकट भी दिया गया था, है ना, कि भाई कुछ और राजपूत समाज का जो टिकट मिला उनको, और इसी वजह से सासाराम में माहौल ठीक हुआ और उनकी पत्नी जीत कर भी आई, तो राजपूत कुशवाहा का कॉम्बिनेशन सफल हो गया वहां पे, इस वजह से ही इनको कुर्सी मिली। कायदे से राजपूत का कॉम्बिनेशन हर जगह रहता है, जहां इधर उधर होइएगा तो सबका, देखिए किसी भी जाति का आप कह लीजिए, सबका जहां जो डोमिनेट करता है ना, डोमिनेट करता है, तो जो उसकी महत्ता ज्यादा रहती है, तो जहां जो डोमिनेटिंग रहेगा उसकी महत्ता ज्यादा रहेगी। ये मजाक की बात थी, मैंने कह दिया कि राजपूत जहाँ रामेश्वर में तो नहीं दिखे, कहाँ थे, हम तो बताए थे दिल्ली में थे, दिल्ली में थे, नाराज है, नाराज बिल्कुल है, अभी भी नाराज है, नहीं आएंगे क्या, देखिए नहीं मुझे जो लग रहा है अकेले क्या करेंगे तब, मुझे जो लग रहा है कि उनको भी कुछ बड़ा जवाबदेही दिया जाएगा, बनाया जाएगा। एक चीज देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह के मतलब शालीन व्यक्ति हैं और बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं है, ठीक है, उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने को लेकर इसे ये सब विवाद खड़ा हुआ, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो क्षेत्रीय पार्टी की ये मजबूरी होती है, उपेंद्र कुशवाहा की भी ये मजबूरी थी, और उन्होंने आके ये भी हिम्मत की बात होती है कि जो ऑन कैमरे आके ये बोल देना कि ये हमारी मजबूरी थी कि जो मैंने पार्टी को बचाने के लिए ये किया, कहा मतलब किया, नहीं तो बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो बहुत बखान करेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, एनडीए के समर्थक हैं, 4 जो सांसद कुछ टिकट दिए थे उस समय क्या बखान कर रहे थे, परिवारवाद से बच के, तो उपेंद्र कुशवाहा तो उस मामले में कई अच्छे हैं ना, तो जो भी था खुल के उन्होंने कहा, बिल्कुल। और कोई भी अगर पार्टी को सींचता है तो वो चाहेगा ना कि जो पार्टी नहीं टूटे, और वर्तमान जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, ऐसे में क्या होता है ना कि क्षेत्रीय दल में आप कहीं बाहरी नेता को लाके बैठाते हैं, तो उनका इंटेंशन कब बदल जाए, उनका मन कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आप देख लीजिए ना, मैं बार बार कहता हूँ, आप झारखंड का उदाहरण देख लीजिए, चंपई सोरेन, हाँ यही आप जीतनराम मांझी का देख चुके हैं, आप साहनी के सभी विधायक को देख चुके हैं, तो ऐसे में अपनी सिक्योरिटी के बारे में हर कोई सोचता है, जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो फिर राजनीति कहां से करेंगे, कितनी बार पार्टी बनाएंगे तोड़ेंगे, तो उनको भी तो एक ठोस कदम उठाना चाहिए, तो ये ठोस कदम था, और ये उनके विधायकों को भी समझना चाहिए था कि उपेंद्र कुशवाहा से, चाहे देखिए माधव आनंद और उपेंद्र कुशवाहा का जो रिश्ता है, नहीं हम इस पे टोकेंगे आपको, देखिए उनके विधायकों में कभी ये कंसर्न नहीं था कि मंत्री बना दीजिए हमको, ये कंफ्यूजन अगर है किसी को तो ये दूर कर लें, मेरी तो लगातार बातचीत होती है, कभी नहीं था कंसर्न कि हम ही को मंत्री बना दीजिए। उन लोगों का कंसर्न बस इतना ही था कि भैया जो डिसीजन हो बैठ कर डिसीजन हो, मीटिंग हो, बातचीत हो विधायकों से, विधायकों को तरजीह दिया जाए उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से,
यही उनका कंसर्न था। अगर कंसर्न दिया गया रहता, मीटिंग करके डिसीजन लिया गया रहता, तो उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि हम सर्वे सर्वा, मेरा डिसीजन को कौन चैलेंज कर देगा, तो विधायक चैलेंज कर दिया। उनको लगा नहीं था कि इतना बड़ा विद्रोह हो जाएगा, और फैसला तो वो अकेले लिए थे, बेटे का भी फैसला और जो भी फैसला लेते हैं वो अकेले ही लेते हैं, लेकिन उनको ये लगा नहीं था कि इस तरह का विद्रोह। हालांकि देखिए एक मायने में ये ठीक भी है, ये ठीक हुआ, विद्रोह होना भी ठीक हुआ और उसको फिर मैनेज करना, ये दोनों ठीक हुआ, और दोनों लोग थोड़ा थोड़ा झुके, तब जाके कारवां आगे बढ़ा। अब एक बचे हैं तो वो भी लौट के आएंगे। चलिए, आया की बात करें, भूमि विवाद को खत्म करना चाह रहे हैं, और आज भी जो है अपने आवास पर जो है लोगों को बुला रखा था, सभी फरियादी वहां पहुंचे थे, जो निपटारा करना है भूमि विवाद का वो कर रहे थे, जनसंवाद कर रहे थे लोगों से। इस बीच जो है कांग्रेस की जो है पूर्व विधायक महिला नेत्री है वो पहुंच गई, प्रतिमा दास। उनका क्या दुख था कि भाई विजय सिन्हा के पास आना पड़ गया, कांग्रेस से मोह भंग हो गया क्या? नहीं, कांग्रेस में तो है ही, और वो जब आ रही थी तो लग रहा है कि विजय सिन्हा ही उनका जो है अपना दमखम नहीं रह गया अपनी पार्टी का। नहीं, इसमें एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जो देखिए बिहार में खास करके जमीन विवाद जो है ना, क्या राजा क्या रंग, सब उससे त्रस्त है, और विजय सिन्हा से एक उम्मीद दिख रही है लोगों को। इसमें कहीं से लग रहा है कि विजय सिन्हा से भाई पक्ष या विपक्ष, कांग्रेस तो सत्ता में है नहीं, मंत्री तो विजय सिन्हा है, तो काम तो विजय सिन्हा में करेंगे, और ये बात विवाद। और देखिए, मैं दाद देना चाहूंगा विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा माननीय विधायक, अब तो विधायक नहीं है, पूर्व विधायक हैं राजा पाकड़ की। फोन पे बात की होंगी, फोन पे समय ली होंगी, तो जैसे ही वो पहुंची वहां पर विजय सिन्हा, मतलब विजय सिन्हा से वो पहले पहुंच गई थी, मैं गेट पे ही था उस समय, लाइव कर रहा था, लाइव में भी वो तस्वीरें हैं, तो वो पहले पहुंच गई थी, तो गाड़ी अपना साइड करके वो इंतजार कर रही थी। विजय सिन्हा आए और अंदर गए, और जब चेयर पर वो बैठे तो पहला उन्होंने बुलाया इन्हीं को कि माननीय पूर्व विधायिका जी कहाँ है, बुलाइए उनको। तो वो गई और उनका पूरा डिटेल में सुने और उनका निपटारा भी करने का प्रयास किए। तो ये बड़ी बात है ना कि सत्ता, मतलब एकदम भाजपा और कांग्रेस दोनों विपक्षी एक दूसरे की, और उसके बावजूद भी जो है कि उनका काम कर रहे हैं विजय सिन्हा, और तुरंत एक्टिव मोड में आकर पहले कर रहे हैं, पूरे सम्मान के साथ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर। देखिए भाजपा में ये संस्कार शुरू से दिखता है, एकाध एक दुके, मतलब इक्के दुक्के नेता को छोड़ दे तो बाकी भाजपा के जो बड़े नेता हैं, देखिए शुरू से वो मैसेज देते आ रहे हैं। केरल का की जो बार बार घटना का जिक्र करते हैं, नरेंद्र मोदी की घटना, विजयन की जो मंच पे लेके, और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए राजनीति अलग बात है, और जो व्यक्तिगत रूप से वो रिश्ता निभाते हैं वो काफी बहुत तरीके से वहाँ अपना बात रख रहे हैं। प्रतिमा दास है भी सहज, इसमें देखिए कि वो अपनी सहजता से अपनी बात रखती है, और विजय सिन्हा इस तरह का भेदभाव, वैसे मंत्री का जो धर्म होता है कि वो भेदभाव नहीं करे इस तरह का, और विजय सिन्हा उस धर्म को अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज हम बताएंगे, खबर भी लगी है लेकिन उसको डिटेल में थोड़ा सा बताना जरूरी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक आदमी पहुंच गया और वहां पे बोलने लगा कि मेरा काम करवा दीजिए, नेता हम आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है, तो विजय सिन्हा गरम कहे कि ये सब नहीं चलेगा, हमारे यहाँ दबाव डालिएगा तो नहीं होगा, इसीलिए हम काम कर रहे हैं कि आप आत्महत्या कर लीजिएगा। सही बात है, यानी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और उनका पूरा विभाग, ठीक है, नीचे के कुछ जो अफसर है वो करप्ट हो सकते हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे अफसर, मेरे पदाधिकारी, मेरे कर्मचारी रात भर हम लोग काम कर रहे हैं, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि जब न्यू ईयर में 1 जनवरी को बहुत सारे मंत्री नेता घूमने गए थे, अधिकारी तक घूमने गए थे विदेश घूमने के लिए। विजय सिन्हा उस समय मधेपुरा या सहरसा में थे, सहरसा में नहीं, सहरसा के आसपास थे, मुझे जहां तक याद है, सहरसा या मधेपुरा के आसपास, जहां भी, या पूर्णिया हो सकता है, पूर्णिया में ही वहां दरबार लगा रहे थे और अपना वो संवाद सुन रहे थे लोग। तो ऐसे में आप नकार नहीं सकते हैं, और इस तरह का दबाव लेके किसी को भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, और मतलब लोगों के, और उनसे वो कैमरे पर बुलवाए कि आप माइक लीजिए और बोलिए कि ऐसा बात नहीं बोलिएगा, और आपके मन में हारे हुए लोगों का हम काम नहीं करते, मतलब एक तरह का वो मोरल भी बूस्ट कर रहे थे विजय सिन्हा। मोरल बूस्ट करना भी किसी का बहुत, कोई अपनी उम्मीद जगी है कि मिलेगा, उनके दरवाजे जाएंगे तो, क्योंकि पटना में रहते हैं तो अपने आवास पर भी जनता दरबार लगा देते हैं, जिलों में जाते हैं तो वहां तो लक्ष्य है उनका। उन्होंने कहा है कि पूरा जिला जाएंगे, हर एक जिला में जाके जो 32 जिला है वहां जाएंगे और सब कुछ सुनेंगे,
और सबका काम करेंगे और करवाएंगे भी अधिकारी से, खुल के बोलते रहते हैं। तो आज जो है दरभंगा पहुंचे हैं, कल वहां भी जनसंवाद करने वाले हैं। तो चलिए दरभंगा में भी जितने फरियादी होंगे सब कल पहुंचेंगे वहां पे। और विजय सिन्हा उनके परिवार में कुछ घटना भी हुआ है, मुझे जहां तक जानकारी मिली, फिर भी लेकिन वो फिर भी अपने मिशन पर निकले ही रहते हैं। चलिए, तो विभागों की जो जिम्मेदारी है विभाग की, वो बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं विजय सिन्हा और लगातार जनसंवाद कर रहे हैं। एक मिशन की तरह जो बिहार में जमीन विवाद, भूमि विवाद को लेकर के जो खूनी संघर्ष देखने को मिलता है, उसको कम करने के लिए, ताकि किसी भी तरह का विवाद न रह जाए अपने भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, इस चीज को खत्म करना चाहते हैं विजय सिन्हा। इसके साथ ही साथ पक्ष और विपक्ष जो भी लोग उनके पास आते हैं फरियाद लेके, उनकी फरियाद को बहुत अच्छे से सुनते हुए भी नजर आते हैं। इसके साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने जो है अपनी पार्टी को बचा लिया है। जो कहा जा रहा था कि खरमास के बाद खेला होगा, लेकिन उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। एक विधायक रूठे हैं, उनको भी बहुत जल्द मना लेंगे, ऐसा ही उम्मीद किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ डीजीपी पर बड़ा आरोप लगा दिया गया है। पीड़िता की मां और भाई की तरफ से कहा गया है कि उनके सामने ही जो है हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि हम मान ले कि हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। तो इंतजार है डीजीपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या नहीं करते हैं, और सम्राट चौधरी इस मामले में कितना बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।